आज की वीडियो में व्हाट्सएप वगैरह पर मैसेज फॉरवर्ड करने के मुतल्लिक़ कुरान और हदीस में क्या वारद हुआ है, आए जानते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, लता मंगेशकर भी अपने खाल के हकीकी से जा मिली। उनकी मौत के मैसेज व्हाट्सएप पर गर्दिश कर रहे हैं और ये खबर सही है, लेकिन तकरीबन 2 हफ्ते कबल मलेशिया के महातिर मोहम्मद और सऊदी अरब के शाह सलमान के बारे में भी मैसेज मौसूल हुए। हालांकि अल्लाह ताला के फजल से वो दोनों अभी तक हयात हैं। हम हर गलत या सही मैसेज आगे फॉरवर्ड करना अपना फ़र्ज समझते हैं। आए देखें कुरान और हदीस इस बारे में क्या कहते हैं। अगर हम मैसेजेस को देखें तो हम उनको 3 अक़साम में तकसीम कर सकते हैं। नंबर 1, मैसेज अल्लाह ताला के मुतल्लिक़ हों, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया है। नंबर 2, मैसेज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ हों, जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। और तीसरी किस्म में बाकी तमाम मैसेजेस को रख लें। सूरह अल नाम की आयत नंबर 93 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे। यानी अगर आपने कोई मवाद अल्लाह ताला का इरशाद समझकर आगे भेज दिया और वो हकीकतन अल्लाह ताला का फरमान ना हो तो आपने अल्लाह ताला पर झूठ बांधा, चुनाचे आप सबसे बड़े जालिम बन गए। अब इस आयत को सूरह लुकमान की आयत नंबर 13 से जोड़कर देखें। इरशाद है, और उस वक्त को याद करो जब लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत की कि बेटा अल्लाह ताला के साथ शिरक ना करना, शिरक तो बड़ा जुल्म अजीम है। अब देखें क्या तस्वीर बनती है। अल्लाह ताला पर झूठ बांधने वाला सबसे बड़ा जालिम और सबसे बड़ा जुल्म है शिरक। इसलिए जब भी आप अल्लाह ताला से मंसूब गलत मवाद फॉरवर्ड करते हैं तो आप शिरक के करीब तर होते हैं। अब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भी सुन लें। आपने फरमाया, जिसने जानबूझकर मुझ पर झूठ बोला वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। चुनाचे अल्लाह ताला पर झूठ बोलने वाला शिरक के करीब तर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोलने वाला जहन्नमी। अब तीसरी किस्म के पैगामात का जायज़ा लेते हैं अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़। अब तीसरी किस्म के पैगामात का जायज़ा लेते हैं जो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ तो नहीं बल्कि अमूमी नौइयत के हैं। इनकी भी 2 सूरतें हैं, या तो वो पैगामात गलत हैं या आपको मालूम नहीं सही है या गलत। इसलिए इस सिलसिले में भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुन लें। आपने इरशाद फरमाया, आदमी के झूठा होने के लिए ये बात काफ़ी है कि वो जो बात सुने उसको बिना तस्दीक आगे बयान कर दे। इस सूरत में भी आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक झूठे साबित हो जाएंगे। इस सिलसिला में सूरह आले इमरान की आयत नंबर 61 का वो मशहूर व मरूफ टुकड़ा भी याद रखें, यानी लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह ताला की लानत। अगर आप कोई झूठा मैसेज फॉरवर्ड करेंगे तो आप अल्लाह ताला की लानत के मुस्तहिक ठहरेंगे। आखिरी बात कर लेते हैं उस मवाद की जो गलत या झूठ तो नहीं होता, फिर भी उनको फॉरवर्ड करने से पहले एक बात ज़रूर सोच लें कि क्या ये मवाद मालूमाती और फ़ायदेमंद है। अगर है तो फॉरवर्ड करें, अगर नहीं तो मत करें, क्योंकि ऐसा मवाद फॉरवर्ड करने से एक तो आप अपने दोस्तों का टाइम वेस्ट करेंगे और दूसरे उनको माली नुकसान भी पहुंचाएंगे, क्योंकि आपके दोस्तों का डाटा इस्तेमाल होगा, उन्होंने उस डाटा की कीमत अदा की होती है। इसलिए आप अपने दोस्तों का ना तो वक्त ज़ाय करें और ना उनका माल। दोस्तों, इस सारी वीडियो का खुलासा ये है कि अगर आप अल्लाह ताला की निस्बत से झूठा मवाद फॉरवर्ड करेंगे तो आप शिरक के करीब तर होंगे। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से झूठा मवाद भेजेंगे तो दोस्ती होंगे। अगर कोई और झूठा सच्चा पैगाम बगैर तहकीक के भेजेंगे तो अल्लाह ताला की लानत के मुस्तहिक होंगे। और अगर लायानी मवाद भेजेंगे तो दोस्तों का वक्त और माल ज़ाय करेंगे जो नाजायज़ है। इसलिए अगर आपको मैसेजेस आ रहे हैं तो बेहतर है उनको डिलीट कर दिया करें और आगे फॉरवर्ड ना किया करें। वीडियो पसंद आए या आप भी लायानी मैसेजेस की भरमार से तंग हों
तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और इबादत चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी और हम सब की कोरोना से हिफाजत फरमाए। आमीन।